महाभारत के उस भीषण युद्ध क्षेत्र से लेकर आज राजस्थान के एक छोटे से मंदिर तक ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसका बलिदान आज भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जी हाँ, ये कहानी है खाटू श्याम की, जिन्हें कलयुग का देवता भी माना जाता है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा सोचिए, चारों तरफ रथों की गड़गड़ाहट, शंखों की गूंज और योद्धाओं की चीखें, और इस विनाशकारी माहौल के ठीक बीच में खड़ा है वो एक असाधारण योद्धा। उसके तरकश में सिर्फ, जी हां, सिर्फ 3 बाण हैं, लेकिन उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वो अकेला ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर कौन था ये महावीर जिसके पास इतनी असीम शक्ति थी कि वो चाहें तो पलक झपकते ही दोनों सेनाओं को खत्म कर सकता था। उनका नाम था बर्बरिक। और बस यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। मतलब, क्या आपने कभी सुना है कि कोई योद्धा युद्ध लड़ने जाने से पहले अपना ही सिर दान में दे दे? इतने महान और शक्तिशाली योद्धा को आखिर युद्ध में हिस्सा लेने से रोका ही क्यों गया? और सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण ने उनसे युद्ध शुरू होने से पहले ही उनके शीश का दान क्यों मांग लिया? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल। महाभारत का युद्ध तो हुआ कुरुक्षेत्र में, तो फिर बर्बरिक का शीश राजस्थान के खाटू गांव तक पहुंचा कैसे? सदियों तक ये शीश आखिर कहां छिपा रहा? और आज कैसे वो जगह लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बन गई है, जहां लोग ये तक मानते हैं कि वो आज भी जीवित हैं और हर एक की पुकार सुनते हैं। चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बर्बरिक कौन थे, कहां से आए थे और उनकी इस अद्भुत शक्ति का स्रोत क्या था। बर्बरिक का वंश कोई साधारण वंश नहीं था। वो महाबली पांडव, भीम और हिडिंबा के पोते थे। उनके पिता थे घटोत्कच, जिनमें अपने पिता भीम की शक्ति थी और अपनी मां की मायावी क्षमताएं। बर्बरिक की मां नागकन्या अहिलावती ने उन्हें बचपन से ही धर्म के रास्ते पर चलना और दान का महत्व सिखाया था, और यही शिक्षा उनके जीवन का आधार बन गई। उनकी शक्ति का असली स्रोत तो दैवीय था। बर्बरिक ने बहुत कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और शिव जी ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। अब बात करते हैं उन 3 बाणों की शक्ति की, जो सचमुच हैरान करने वाली है। ये कोई मामूली बाण नहीं थे। सोचिए, पहला बाण एक बार में ही सारे दुश्मनों को चिन्हित कर लेता था। दूसरा बाण उन सभी को एक साथ नष्ट कर देता था, और तीसरा बाण वो ये पक्का करता था कि कोई भी लक्ष्य बच ना पाए। मतलब सिर्फ 3 बाणों से पूरी की पूरी सेना का विनाश मुमकिन था। लेकिन उनके इस अपार शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा जुड़ी हुई थी कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। और यही प्रण, यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। तो जब बर्बरिक अपनी इसी प्रतिज्ञा के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े, तो रास्ते में उनकी मुलाकात हुई भगवान कृष्ण से। और ये वो मुलाकात थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो यहां पर बात को समझना बहुत जरूरी है। बर्बरिक की प्रतिज्ञा का मतलब था कि अगर पांडव हारने लगते तो वो उनका साथ देते, लेकिन जैसे ही पांडव जीतने लगते तो कौरव हारने लगते, और फिर बर्बरिक को कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ता। इसका नतीजा क्या होता? एक ऐसा युद्ध जो कभी खत्म ही नहीं होता, एक अनंत हीम चक्र। जबकि कृष्ण का लक्ष्य धर्म की स्थापना करना था, जिसके लिए युद्ध का एक तय नतीजा निकलना जरूरी था। कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक की शक्ति को परखने का फैसला किया। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि वो पास के पेड़ के हर एक पत्ते को अपने एक ही बाण से भेद कर दिखाएं। और जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला था। बर्बरीक के बाण ने पेड़ के एक एक पत्ते को चिन्हित कर दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। वो बाण कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब कृष्ण समझ गए कि इस शक्ति को रोका नहीं जा सकता। धर्म की स्थापना के लिए और उस कभी ना खत्म होने वाले युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण को एक बहुत कठोर फैसला लेना पड़ा। उन्होंने बर्बरिक से दान मांगा, और वो दान था बर्बरिक का अपना शीश। ये सुनकर कोई भी योद्धा कांप जाता, लेकिन बर्बरिक ने अपनी मां से मिली शिक्षा को याद किया और बिना एक पल भी झिझके अपना शीश दान करने का निर्णय ले लिया। लेकिन बर्बरिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका ये बलिदान उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी।
अपना शीश अर्पित करने से ठीक पहले बर्बरिक ने एक आखिरी इच्छा जाहिर की। वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा मान ली और उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर रखवा दिया, जहां से उस सिर ने बिना शरीर के पूरे महायुद्ध को देखा। जब युद्ध खत्म हो गया और पांडव अपनी जीत का श्रेय लेने के लिए आपस में बहस करने लगे, तब कृष्ण ने उन्हें बर्बरीक के पास भेजा। तब बर्बरीक के शीश ने ही उस रहस्य से पर्दा उठाया कि युद्ध में हर तरफ तो केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। पांडवों की जीत उनकी अपनी वीरता से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की दिव्य रणनीति की वजह से मुमकिन हुई थी। इस परम सत्य को बताने से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को एक महान आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक को उनके अपने ही नाम शाम से पूजा जाएगा और वो हारे का सहारा के रूप में जाने जाएंगे, जो हर निराश और हारे हुए इंसान को सहारा देंगे। तो अब देखते हैं कि कृष्ण का दिया वो आशीर्वाद आखिर सच कैसे हुआ। कैसे एक प्राचीन योद्धा की कहानी सदियों का सफर तय करके एक आधुनिक मंदिर में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। कृष्ण के आशीर्वाद के बाद वो दिव्य शीश सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा, राजस्थान के खाटू में एक कुएं के अंदर। फिर 11वीं शताब्दी में एक चमत्कार हुआ जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाया। एक गाय रोज एक खास जगह पर जाकर अपने थन से दूध की धार बहा देती थी। जब उस जगह की खुदाई की गई तो बर्बरीक का वही दिव्य शीश प्रकट हुआ। आज खाटू धाम चमत्कारों और आस्था का एक अद्भुत संगम है। यहाँ एक रहस्यमयी श्याम कुंड है, जिसके पानी का स्रोत क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पास में ही गौरी शंकर मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब औरंगजेब के सैनिकों ने शिवलिंग पर वार किया तो उससे खून की धाराएं बहने लगीं और वो सब डरकर भाग गए। इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग मानते हैं कि बाबा हर बीमारी और हर असंभव मुश्किल का हल करते हैं। और ये विश्वास सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। हर साल लाखों भक्त सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड, लंदन और दुनिया के कोने कोने से खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। वो उन्हें हारे का सहारा मानते हैं, जो जिंदगी की लड़ाई में हार मान चुके लोगों को एक नई उम्मीद देता है। तो आखिर में बर्बरीक की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये एक ऐसे बलिदान की कहानी है जो बेकार नहीं गया, बल्कि वक्त के साथ आस्था का सबसे बड़ा सहारा बन गया। एक योद्धा जिसने अपना सिर धर्म के लिए दान कर दिया, वो आज कलयुग में करोड़ों लोगों को सहारा दे रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर एक जीता जागता चमत्कार जो आज भी हो रहा है? इसका फैसला तो हर किसी की अपनी आस्था करती है।